मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में बताया है, मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। मित्रों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े बनेंगे। और यहीं पर कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कि मनुष्य के मरने के बाद उसका अगला जन्म किस रूप में होगा। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कर्म के हिसाब से मनुष्य का अगला जन्म कौन सा होगा। मित्रों, चलिए हम सभी इस बात को भगवान श्री कृष्ण की एक महान कथा के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़ देव आकाश मार्ग से आते हैं। गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। मैं अपनी इस शंका को लेकर बहुत परेशान हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, कृपया तुम निसंकोच होकर वह शंका हमसे पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य ही आपकी शंका का निवारण करूंगा। तब गरुड़ देव बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस विषय के बारे में बताइए कि मनुष्य को क्या कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है, और अगर ऐसा है तो मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा यह प्रश्न भी है कि पति के साथ भोजन करने वाली स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है? क्या पति के साथ में भोजन करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। अब गरुड़ देव की बात को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है, तुमको इसका समाधान मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन तुमको इसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगा। हे गरुड़ देव, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। हे गरुड़ देव, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। अब भगवान श्री कृष्ण से गरुड़ देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़ देव, फिर सुनो। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में महाराज इवाकू राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इवाकू पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए और अनेकों पोखरे खुदवाए, अनेक वाटिका बनवाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इवाकू के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में उस जंगल में रहा करता था। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगे थे। फिर जब यह बात महाराज इवाक को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए चले गए। इवाकू बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था।
इसीलिए वे इस भयंकर सुअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सुअर का शिकार करने के लिए जा पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज इवाक को वन की तरफ आता हुआ देखा तो वह सुअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट इवाकू है। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा है। यह राजाओं के भी राजा है। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सब की रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस सुअर की योनि से छुटकारा मिल जाएगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर वह सुअर की पत्नी बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। वह कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गहने, आभूषण, वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत के अंदर चलिए। हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो। इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए ललकारता है तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज इवाकू हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसीलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सुअर की इतनी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम दिखाऊंगी। इतना कहकर उस सुअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बात सुनो, आज युद्ध भूमि में कुछ अतिथि आए हैं। उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूं। इसीलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज इवाकू बड़े बलवान हैं। वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। इसीलिए तुम लोग यहां से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सुअर के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे मां, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं। उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी मां का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। इसीलिए हे मां, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं।
उधर महाराज इवाक अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सुअरों को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को सुअरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअरों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सुअर अपने दांत से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मारे जाते हैं और ना जाने कितने ही घायल हुए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहां से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण यहां बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सुअर कहने लगता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण से सुअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरे सुअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब सुअर की बात को सुनकर सुअर की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। आपने मेरा आदर सम्मान करके, प्रतिक्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सुअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सुअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस सुअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सुअर के शरीर में घुस जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सुअर को मार डालते हैं। सुअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ में भाले लेकर उस सुअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। सुअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है कि बच्चों, मैं जब तक यहां पर खड़ी हूं, तुम यहां से भाग जाओ। सुअर का बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, मैं अपने प्राणों के भय से आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहां से चली जाओ। फिर वह सुअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं महापापी नहीं, तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उन सुअरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सुअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सुअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह महाराज से कहती हैं, हे महाराज, वो सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे बढ़कर उसका वध क्यों नहीं करते? महाराज, इसका वध कर दो। तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है। मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसीलिए मैं उस सुअर की पत्नी को न खुद मार रहा हूं और न किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूं। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस सुवर्ण को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस सुवर्ण पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उस सुवर्ण के मुख में डाला
और फिर उसके सारे शरीर पर वही जल डाल दिया जिससे उस सुवर्ण को होश आया। सुवर्ण ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सुवर्ण के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह सुवर्ण तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उस सुवर्ण से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा ही विचित्र है। तुम पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में कैसे बोल रही हो? तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम सुवर्ण बनी हो? फिर वह सुवर्ण कहने लगती है, हे महारानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण से उन्हें सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूं। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उसी वसुदेव नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा। एक दिन वह मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अब अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुनने के बाद वह ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे बड़ी प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। अब वह सुवर्ण कहती है, हे महारानी जी। फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के कारण ही मेरे पिताजी ने उससे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह करवा दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी। अपना विवेक और शक्ति दोनों ही खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परोसवा लेती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहां घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। शिव शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी मां से कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और कुल नाशिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसीलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है, आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, अरे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारी, तेरे ही कारण हमारे दामाद शिव शर्मा हम सबको छोड़कर चले गए। इसीलिए तेरा पति जहां पर है तू भी वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहां पर चली जा। हे महारानी, फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग कुल्लटा पापिनी दुराचार कहकर संबोधन करने लगे। इसीलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन चली गई। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहां पर उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। हे महारानी,
मंगला का पति शिव शर्मा ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसीलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। अपने पति की बात को सुनने के बाद मंगला ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहां पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी। इसीलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उन्हें आलिंगन दिलवाया। वहां नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्ण के जन्म में डाल दिया। हे महारानी, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज के पास जाती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज इवाकू कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दिनों से बहुत ही दुख भोग चुकी है। अब तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने सुवर्ण से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सुवर्ण के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण देव, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता भी है। हे गरुण देव, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री आदि में जिसका भी जन्म होता है वह पापी मनुष्य होता है, जिसे दूसरे जन्म में उसे ऐसा बनाया गया है। कई बार जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है। कई बच्चे को जन्म से ही मलमूत्र का द्वार नहीं होता है। ये सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक में जब आता है तब ईश्वर के द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है। मतलब उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातों को भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। हे गरुण देव, अब मैं आपको बताता हूं कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। पहला, कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप अपने व्यवहार में अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके ही आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि में जन्म जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर
अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है तो उसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का ही होता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों से मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है। अब यहाँ आता है कर्मफल सिद्धांत। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि को भोगता है। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, तो ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में रूप जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। जो व्यक्ति किसी चीज की चोरी करता है वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छुंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होता है। जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। ऐसे पुरुष को वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद उसे फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। बेफिजूल गाली गलौज करने वाले को कौन सी योनि मिलती है? प्रत्येक मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती वास करती है। इसीलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली देते हैं, उनको अगले जन्म में उन्हें बकरे बनना पड़ता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़े बनकर जन्म मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, अब तक तो आप सब कुछ समझ ही चुके होंगे। अब यह बात गरुड़ देव को भी समझ आ जाती है और गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद करते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।